हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश सरोज और आपके अपने यूट्यूब चैनल एएस मैथ्स ऑफिशियल में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रेलगाड़ी। रेलगाड़ी ये चैप्टर का नाम है रेलगाड़ी। और ये क्लास जो होने वाली है ये एसएससी जीडी 2022 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो आप वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा। तो चलिए, ये पहला क्वेश्चन है। ये पहला क्वेश्चन है और ये पहली क्लास है रेलगाड़ी की। तो एकदम ध्यान से देखिएगा, यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आता है एसएससी जीडी में। और जो क्वेश्चन आते हैं उसी के लेवल से ही क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन आए हुए हैं 2018, 2021, उससे पहले 2015, जितने क्वेश्चन आए हुए हैं वो प्रीवियस ईयर ही रेलगाड़ी के क्वेश्चन लिए हैं। तो एकदम ध्यान से देखिएगा। तो चलिए हम अपनी क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है और ये क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर में आया हुआ रेलगाड़ी का क्वेश्चन है। तो चलिए हम करते हैं इस क्वेश्चन को। तो हम पहले इस चैप्टर में कुछ बेसिक चीजें हम जान लेते हैं। कुछ बेसिक चीजें हैं जो आप लोगों को कुछ पता भी होगा, कुछ भाइयों को हमारे। जैसे ये किलोमीटर किलोमीटर प्रति हावर में है। तो 5/18 से हम गुणा करते हैं तो आ जाता है मीटर प्रति सेकंड में। हमारे कई भाइयों को पता भी होगा कि अगर किलोमीटर में कोई चीज है उसको हम 5/18 से गुणा कर देते हैं तो मीटर प्रति सेकंड में आ जाता है। और एक बात, अगर कोई चीज मीटर प्रति सेकंड में है, मीटर प्रति सेकंड में है, इसका उल्टा कर देते हैं। 18/5 से हम गुणा करा देते हैं, 18/5 से हम गुणा करा देते हैं तो वह चीज किलोमीटर प्रति सेकंड में आ जाती है। इतना आपको समझ में आया। सिर्फ आपको याद करना है, किसी चीज कोई अगर किलोमीटर प्रति हावर में है, 5/18 से हम मल्टीप्लाई करा देंगे वो मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगा। और मीटर प्रति सेकंड में है, 18/5 से गुणा कराएंगे तो किलोमीटर प्रति हावर में आ जाता है। इतना समझ में आया। अगर आपको इतना समझ में आया तो अब क्वेश्चन आप बना देंगे। अब क्वेश्चन आप रेलगाड़ी का बना देंगे। जीडी में नॉर्मल सा ही क्वेश्चन आता है, बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं आते हैं जो आप बना सके। क्योंकि ये जीडी जो 2000 ये जीडी आती है, इस बार भी आई है 2022-21 में। जो हमारा लोगों का जिसमें हमारा लोगों सिलेक्शन हुआ वो 2021 वाली थी। जो अभी आई 2022 में हाई स्कूल लेवल रहता है, ना कि बहुत है। जो हाई स्कूल लेवल का मतलब होता है कि हाई स्कूल से ही अंतर्गत, जितने हाई स्कूल के अंतर्गत मैथ आते हैं उसी के अंतर्गत रहती है सवाल। इतना आपको समझ में आया तो हम अब चलते हैं अब अपने क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन पढ़ते हैं। यदि 100 मीटर लंबी किसी रेलगाड़ी की चाल, यदि 100 मीटर लंबी किसी रेलगाड़ी की चाल 144, ये आ गया, ये मीटर में है। आप यूनिट्स का बहुत ज्यादा ध्यान दीजिएगा। ये मीटर में है, किलोमीटर प्रति हावर में, इसको हम मीटर प्रति सेकंड में अभी चेंज करेंगे। तो रेलगाड़ी की चाल 144 किलोमीटर प्रति हावर है। तो वह रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को कितने समय में पार करती है? एक बात और, खंभा हो, बिजली का खंभा हो, आदमी हो, अगर खंभा, आदमी और जो जो रेलवे के किनारे सिग्नल होते हैं, रेल की पटरियों के किनारे सिग्नल होते हैं, सिग्नल को पार करे। अगर इन तीनों को पार करती है रेलगाड़ी, अगर क्वेश्चन में दिया गया है, खंभा यहां दिया गया है, अगर ध्यान से सुनिएगा आप एक ही क्लास में एकदम, ये एक भी क्वेश्चन रेलगाड़ी के नहीं, लेकिन ध्यान से देखिएगा। अगर इस चैनल पे आए हो तो ध्यान से देखिएगा। रेलगाड़ी का एक भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं, लेकिन ध्यान से देखिएगा। खंभा, आदमी, रेलगाड़ी, सिग्नल। अगर ये रेलगाड़ी कह रहा है पार करती है, कह रहा है कि खंभे को पार करती कितने से, तो खंभे का मतलब है रेलगाड़ी अपने आप को खुद पार कर रही है। खंभा ये है, मान लीजिए ये खंभा है और रेलगाड़ी इस तरफ से आ रही है। रेलगाड़ी तो पार करेगी, तो रेलगाड़ी पार करेगी अपनी खुद की लंबाई पार करेगी। कहने का मतलब यही है, रेलगाड़ी की लंबाई। इतना आपको समझ में आया। तो एक सूत्र और, लंबाई बटे चाल, चाल मतलब स्पीड, तो टाइम आता है। लंबाई लिख लीजिए, इस तरफ चाल लिख लीजिए और बराबर समय आता है। इतना आपको पता है।
ये तीनों चीजें आप ध्यान से देखिए, ये पहली चीज, ये दूसरी चीज, ये तीसरी चीज। अब क्वेश्चन खत्म, अब क्वेश्चन खत्म है, आप फोड़ डालेंगे क्वेश्चन को। देखिए अब क्या करना है इसको। 100 मीटर लंबाई है तो लंबाई की जगह पर आप 100 लिख सकते हैं, 100 लिखे। उसके बाद टाइम पूछा है तो टाइम पूछा या समय पूछा, समय ज्ञात करना, तो समय बराबर लंबाई बटे चाल होती है। तो चाल हमको दिया गया है 144 किलोमीटर प्रति आवर। इसको हमको मीटर पर सेकंड में चेंज, क्योंकि ये मीटर में, आप यूनिट्स का ध्यान रखेंगे तो आपसे कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आप यूनिट्स का ध्यान दीजिए। 144 है, 144 है, इसको हम 5/18 से मल्टीप्लाई कराएंगे। 5 ये 18 यहाँ लिख उठेगा, लेकिन ये ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर हम डायरेक्ट लिख देते हैं इसको, डायरेक्ट 18 हम लिख देते हैं। 18 अट्ठे 144, इतना समझ में आया। 20 पंचे 100 और 20 पंचे 100, और अब इससे हम भाग देंगे। 8 दूनी 16, 4 बचा, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ेगा। 8 पंचे 40, तो लगेगा 2.5 सेकेंड। इतना एक बार और बता देते हैं। 100 मीटर लंबी ट्रेन थी, 100 मीटर लंबी ट्रेन थी, मीटर में थी। 144 किलोमीटर प्रति आवर था, इसको हम मीटर पर सेकंड में चेंज किए। ये 5, ये 18 ऊपर गया, इसको आप काटेंगे। 18 अट्ठे 144, 8 है, उसको 20 पंचे 100, 20/8 बचा। और जब 20 को 8 से हम काटेंगे तो 2.5 आएगा। और ये हमारा ऑप्शन नंबर पहला, 2.5 सेकेंड। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जितना कॉन्सेप्ट मैंने बताया है, पहला किलोमीटर प्रति आवर है तो 5/18 से, इसको अगर क्यों 5/18 से गुणा किया जाता है, अभी अंत में इसको हम बता देंगे कि 5/18 से क्यों गुणा किया जाता है, और 18/5 से आप खुद निकाल लोगे कि क्यों गुणा किया जाता है। इतना आपको समझ में आया तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ सकते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। एक रेलगाड़ी एक खंभे को 15 सेकंड में पार करती है। कोई रेलगाड़ी है, एक खंभे को 15 सेकंड, मैंने बताया कि अगर रेलगाड़ी किसी खंभे, आदमी, सिग्नल को पार करती हो तो खुद को पार करती है 15 सेकंड में पार। यदि रेलगाड़ी की चाल 36 किलोमीटर प्रति आवर है तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी। ऑप्शन है 200 मीटर, 175 मीटर, 150 मीटर, 120 मीटर। इसको क्या कैसे करेंगे, हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में पढ़ा, यल बाई यल का मतलब होता है लंबाई, बटे यस का मतलब होता है स्पीड, और टाइम टी मतलब टाइम। अगर हमको यहाँ लंबाई ज्ञात करनी है, अगर हम टाइम और स्पीड का मल्टीप्लाई करा देंगे, गुणा करा देंगे, तो हमारी लंबाई आ जाएगी। तो वैसे भी यल इक्वल टू यस इंटू टी होता है, यस इंटू टी होता है। इतना समझ में आया। तो हमारी कितना यस की स्पीड कितनी है, 36 है, 36 है स्पीड, 36 किलोमीटर पर आवर, और ये सेकंड में है। हमने बताया कि अगर किलोमीटर में कोई यूनिट किलोमीटर प्रति आवर में है, उसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो 5/18 से गुणा कर, इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कराइए। उसके बाद हमारा टाइम कितना है, टाइम हमारा है 15 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, अब काट दीजिए। अब आपका उत्तर आ गया 18 दूना 36, 15 पचे 75 दूना 150 मीटर। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी आ गई, 150 मीटर आ गई। ऑप्शन नंबर 3, 150 मीटर। आशा है आपको समझ में आया होगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसको हम इस क्वेश्चन को 2 तरीके से बताएंगे, जिससे आपको अच्छा लगे उसी से लगाइएगा। तो इस क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, जो जीडी में आया हुआ क्वेश्चन है। एक रेलगाड़ी 25 सेकंड में एक सिग्नल पोस्ट को पार कर जाती है। सिग्नल पोस्ट का मतलब बताया कि अपनी खुद की लंबाई पार करती है। तथा 250 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार कर जाती है। उस रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी। 4 ऑप्शन दिए गए, 1268 मीटर, 1020 मीटर, 1250 मीटर, 1080 मीटर। इसको 2 तरीके से हम बताएंगे।
तो पहला तरीका ध्यान से देखिएगा, पहला तरीका क्या है। रेलगाड़ी रेलगाड़ी कह रहा है, रेलगाड़ी एक सिग्नल पोस्ट को कितने सेकंड में, 25 सेकंड में पार करती है। मतलब अपनी खुद की लंबाई को वो 25 सेकंड में पार कर जाती है। उसके बाद कह रहा है रेलगाड़ी रेलगाड़ी उसके बाद रेलगाड़ी और 250 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 250 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 250 मीटर जो लंबा है उसको 30 सेकंड में पार करती है। 30 सेकंड में पार करती है। तो प्लेटफार्म में रेलगाड़ी और जुड़ जाएगी, रेलगाड़ी और जुड़ जाएगी, रेलगाड़ी और जुड़ जाएगी। क्यों जुड़ेगी, क्यों जुड़ेगी? प्लेटफार्म की लंबाई होती है और गाड़ी की भी लंबाई होती है। प्लेटफार्म की कह रही ना 250 मीटर लंबा प्लेटफार्म है, तो रेलगाड़ी की लंबाई कुछ होगी। रेलगाड़ी की लंबाई दिया नहीं गया यहाँ पर, लेकिन हमको प्लेटफार्म की लंबाई, हमको रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करनी है, रेलगाड़ी की लंबाई, लेकिन प्लेटफार्म की लंबाई दिया गया है। तो कैसे करेंगे, ध्यान से देख। हमको दिया गया है हमको दिया गया है प्लेटफार्म की लंबाई 250 मीटर। 250 मीटर हमको प्लेटफार्म की लंबाई दी गई है। रेलगाड़ी किसी को 25 सेकंड में पार करती है, लेकिन प्लेटफार्म को 30 सेकंड में पार करती है। लगभग क्यों? 5 सेकंड ज्यादा लग रहा है, 5 सेकंड ज्यादा लग रहा है। किसके लिए? 250 मीटर जाने के लिए, 250 मीटर जाने के लिए। अगर इसको हम काटेंगे 50 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। मतलब कि रेलगाड़ी की चाल 50 मीटर प्रति सेकंड है, 50 मीटर प्रति सेकंड है रेलगाड़ी की चाल। अब हमको रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करनी है। रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करने के लिए, रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करनी है, 25 से मल्टीप्लाई करा देंगे, 25 से मल्टीप्लाई करा देंगे, 50 और 25 में मल्टीप्लाई, 25 पंचे 125 और एक जीरो बढ़ जाएगा, तो आ जाएगा 1250 मीटर। अगर हमको इससे ज्ञात करना है तो डायरेक्ट आ जाएगा रेलगाड़ी की लंबाई। अगर हमको इससे भी हम गुणा करा देते, देखिएगा आप ध्यान से, 30 गुणे 50 गुणा कराए तो 1500 आ गया। इसमें क्या क्या आई है? रेलगाड़ी की लंबाई, प्लेटफार्म की लंबाई। अब हमको रेलगाड़ी की लंबाई यहाँ ज्ञात करनी है, तो 250 हमको यहाँ से घटा देना होगा। 250 घटाएंगे तो 1250 आ जाएगा, आ जाएगा, ऐसे भी आ जाएगा, डायरेक्ट आ जाएगा। हम आपको प्रूफ करने के यहाँ से भी इसीलिए बता दिए। एक तरीका ये हो गया, एक तरीका ये हो गया। अब ध्यान से देखिएगा, रेलगाड़ी कार पार कर रही है एक सिग्नल को, मतलब अपनी खुद की लंबाई यल को पार कर रही है। यल को पार करेगी 25 सेकंड में, यही बताया ना टाइम ज्ञात करने के लिए। तो उसके बाद यल रेलगाड़ी की लंबाई प्लस 250 मीटर प्लेटफार्म की लंबाई, दोनों को कितने सेकंड में पार कर जाती है? 30 सेकंड में। बराबर कर दीजिए। अब आपका उत्तर कहीं ज्यादा, ये पहला मेथड बताया मैंने, ये पहला, ये दूसरा मैं बता रहा हूं, ये दूसरा। इसको हम काटेंगे, 5 25, 5 6 30, कट गया नीचे नीचे, ये 6L आ जाएगा। 6L इस तरफ जाएगा 5L, और 5 का जब 250 में मल्टीप्लाई करा देंगे तो 1250 आ जाएगा, 1250। और ये 6L में 5L इस तरफ आएगा, घट जाएगा, तो लंबाई आ जाएगी गाड़ी की लंबाई आ जाएगी 1250 मीटर। चाहे आप इस तरह से लगाइए, चाहे इस तरह से लगाइए, दोनों एकदम बेहतरीन अप्रोच है। चाहे जो तरीके से लगा लीजिए, चाहे जिस तरीके से लगा लीजिए, दोनों बेहतरीन अप्रोच है। तो अब अगले क्वेश्चन के तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अब हम 4 करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 180 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी पटरी के बगल में खड़े एक आदमी को 6 सेकंड में पार कर जाती है। 120 मीटर लंबे पुल को वह कितने समय में पार करेगी? नॉर्मल सा क्वेश्चन है, तो इसको देखिएगा। 180 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है, एक आदमी को 6 सेकंड में पार करती है। आदमी मैंने बताया कि आदमी खंभा सिग्नल को पार करेगी रेलगाड़ी, तो अपनी खुद की लंबाई पार करेगी। 180 में 6 से भाग दे देंगे। उसके बाद कह रहा है 120 मीटर लंबे पुल को, तो अगर
एक बात और, अगर सुरंग आए, सुरंग, पुल, सुरंग, पुल और प्लेटफार्म आए, ये रेलगाड़ी के साथ जुड़ जाते हैं, रेलगाड़ी की लंबाई के साथ जुड़ जाते हैं। अब देखिए यहाँ 120 आया और 180, अब ये जुड़ जाएगा, दोनों की लंबाई जुड़ जाएगी। टनल आ गया, टनल कहीं दे दिया, टनल को सुरंग बोला जाता है। टनल आ गया, सुरंग आ गई, पुल आ गया, प्लेटफॉर्म आ गया, कुछ भी आ गया और इनकी लंबाई दी हुई है तो रेलगाड़ी की लंबाई के साथ जुड़ जाती है। तो 180 था और इसकी 120 कितने सेकंड में पार करेगी? 1 सेकंड में पार करेगी, 1 सेकंड में पार करेगी। इसको हम काटेंगे 6×3=18, 30 आ जाएगा और इसको हम जोड़ेंगे 300 आ जाएगा, 300 x बाई x, 0 से 0 कट गया, 3×30, 10 आ गया, x बराबर 10 सेकंड लगेगा उसको पार करने में, 10 सेकंड लगेगा उसको पार करने में, 10 सेकंड लगेगा उसको पार करने में। बराबर क्यों किया जाता है? बराबर क्यों किया जाता है? क्योंकि दोनों टाइम समान है, टाइम समान लगेगा, टाइम समान लगेगा। उसको मैं उसको दिखा देता हूं आपको टाइम समान कैसे लगेगा। अगर 180 मीटर जाएगा, 180 मीटर जाएगा 6 सेकंड में, 6 सेकंड में जाएगा तो चाल कितनी होगी गाड़ी की? चाल कितनी होगी? 30 मीटर प्रति सेकंड, 30 मीटर प्रति सेकंड। उसके बाद इसको हम जोड़ेंगे, 300 आ जाएगा, 300 में जब x बराबर 10 है, यहाँ 10 से भाग दे देंगे तब भी तो 30 आ जाएगा। तो दोनों की स्पीड समान है, इसीलिए इसको बराबर किया जाता है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है जो विभिन्न परीक्षाओं में आया हुआ अच्छा क्वेश्चन है। 320 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी किसी खंबे को 16 सेकंड में पार करती है। 320 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी किसी खंबे को 16 सेकंड में पार करती है यदि 18 मिनट में यह 18 मिनट में प्रत्येक अंतराल के लिए 5 बार रुकती है। मतलब कह रहा क्वेश्चन में यह 18 मिनट में प्रत्येक अंतराल के लिए 5 बार, मतलब 18 मिनट के लिए 5 बार रुकती है बीच में, 18 मिनट के लिए। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। वह 576 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितने घंटे का समय लेगी? नॉर्मल सा क्वेश्चन है, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, बस करने का अप्रोच सही होना चाहिए बस। 320 मीटर है, 320, पहले इसकी हम स्पीड ज्ञात करेंगे। स्पीड ज्ञात करने के लिए लंबाई बटे टाइम, लंबाई बटे टाइम। तो 320 मीटर है, उसके बाद कितने सेकंड में? 16 सेकंड में पार करती है, 16 सेकंड में पार करती है। इसकी चाल 16 दूना 32, 16 दूना 20 मीटर प्रति सेकंड आ गई। अब यहाँ हमारी यूनिट किलोमीटर में है तो इसको हम किलोमीटर में चेंज कर लेते हैं। तो 18/5 से हम किलोमीटर में चेंज कर लेंगे। 5 चौक 20, 18 चौक 72 किलोमीटर। इसकी स्पीड कितनी है? 18 चौक 72 किलोमीटर प्रति आवर। ट्रेन की चाल 72 किलोमीटर प्रति आवर। अब उसको कितना जाना है? 576 किलोमीटर उसको जाना है। तो 576 किलोमीटर जाना है और कितनी स्पीड से जाना है? 72 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से जाना है। इसको हम काटेंगे, कितनी बार कटेगा? 8 दूनी 16, लगभग 8 बार ही कटेगा। 8 घंटे लगे, इतना उसको 8 घंटा लगा, 8 घंटा लगा इतना। वो तो जाएगा 576 जाएगा 72 किलो, 8 घंटा लगा। लेकिन वह 18 मिनट के लिए 5 बार रुका है बीच में। 18 मिनट में 18 मिनट 5 बार रुका हुआ बीच में। तो 18 पंचे 90 मिनट वह बीच में रुका है टोटल। 18 पंचे इतना उत्तर 8 घंटा नहीं। अभी ऑप्शन में होता तो लगा देते 8 घंटा, लेकिन इतना नहीं। 1 घंटा 30 मिनट वह रुका बीच में, 1 घंटा
30 मिनट वह बीच में रुका, अब जाकर इसमें ऐड हो जाएगा, ऐड होगा तो 9.5 घंटा 9 सही 1/2 हावर वह पहुंच जाएगा उस स्थान पर, अपनी डेस्टिनेशन पे वह पहुंच जाएगा 9 9.5 घंटा 9 सही 1/2 हावर। अब अगले क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 है, 700 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 500 मीटर एक सुरंग को, मैंने बताया अपना सुरंग आ गई, रेलगाड़ी, अब लंबाई के लिए दोनों की चाल जुड़ जाएगी। सुरंग को 72 किलोमीटर पर आवर की गति से चलते हुए कितने समय में पार कर जाएगी। अब यहाँ ध्यान रखने वाली ये बात है, लंबाई का मतलब होता है L1 प्लस L2, L1 प्लस L2 तो बटे स्पीड बराबर टाइम। बात वही हुई L1 प्लस L2, लंबाई का मतलब दोनों की लंबाई ली जाएगी। L1 का मतलब होता है रेलगाड़ी की लंबाई, कुछ अलग से नहीं हम बता रहे हैं, कुछ अलग से नहीं है, बस आप जब करने लगोगे ना अपने आप खुद समझ में आ जाए। L1 प्लस L2 बाई स्पीड है 72 किलोमीटर पर, और ये मीटर में है, किलोमीटर में यूनिट, 5/18 से हमको गुणा कराना पड़ेगा, बटे 5 गुणे 5/18। अब ये जुड़ जाएगा 7 5 1200, ये 72 गुणे 5 और ये 18 ऊपर चला जाएगा, 18 चौक 72 और ये 4 तिहाई 12 300 बचा ये, और 5 छंग 30, तो 60 सेकंड में उस टनल को, उस सुरंग को रेलगाड़ी पार कर जाएगी। एक बार और हम बता देते हैं इसको, L1 प्लस L2 मतलब दोनों की लंबाई पहले भी बताया, अगर जब भी सुरंग आ जाए, पुल आ जाए, प्लेटफॉर्म आ जाए, उन दोनों की लंबाई जुड़ जाती है। L1 प्लस L2 दोनों की टोटल लंबाई हो जाती है 7 5 12 1200 मीटर, और रेलगाड़ी की चाल 72 किलोमीटर प्रति आवर है। भाग दे देंगे, और किलोमीटर में है, मैंने बताया शुरुआत में 5/18 से मल्टा ऊपर चला गया। अब आप काटा पीटी कर लीजिए बस। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ, एक और आप बात बता दें हम आपको, अगर आपको एसएससी जीडी का पेपर निकालना है, आप एसएससी जीडी से सच में अगर सीरियस है तो आप अपना पहले मैथ सही कर लीजिए। अगर मैथ सही होगा, जिनका मैथ सही है, जिनका मैथ सही है, जैसे अब मैं भी 2021 में क्वालिफाई किया, अभी अब फाइनल मेरिट लिस्ट का वेट कर रहा हूँ। जिनका भी सिलेक्शन होता है किसी भी एग्जाम में उनका मैथ सही रहता है। आप ये छोड़ दीजिए, अगर अभी तो एसएससी जीडी का सिलेबस चेंज हो गया, 20 हो गई, 20 रीजनिंग, 20 मैथ, 20 जीएस, 20 हिंदी, टोटल 160 नंबर, सब 2-2 नंबर के हैं। और जिनका एसएससी का जीएस होता है, एसएससी का जीएस होता है, जो 20 क्वेश्चन जीएस में दिए, सिलेबस चेंज होगा, और ये 60 मिनट है, 80 क्वेश्चन है, 60 मिनट 80 क्वेश्चन है, 60 मिनट में 80 क्वेश्चन है, 20 मिनट कम है। और जीएस सबका सही नहीं होता, जीएस बहुत उड़ा ढोका पूछा जाता है। जीएस आप सोचेंगे हमारी मैथ नहीं ठीक है, हम मैथ नहीं पढ़ेंगे, हम जीएस से काम चला लेंगे, कभी नहीं चलेगा भाई, कभी नहीं चलेगा। मैथ पर आपको पकड़ बनानी पड़ेगी, चाहे जैसे। तो मैथ पे पकड़ बनाने, ऐसा नहीं है कि मुझको भी मैथ नहीं आता था, लेकिन निरंतर मेहनत करते गए, हो गया हमारा भी मैथ, हमको भी मैथ आने लगा भाई। लेकिन निरंतर मेहनत तो कीजिए आप, निरंतर मेहनत करेंगे आपका कुछ भी कमजोर रहेगा, आप उसको छोड़िए ना, गिव अप मत कीजिए, हमको मैथ नहीं आती, हम मैथ नहीं करेंगे। को बहुत लोग होते हैं, हमको मैथ नहीं, अरे यार हमारा मैथ कमजोर है यार, अरे कमजोर है तो कब तक उसको कमजोरी लेकर फिरोगे, उसको तो सही तो करो। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। अब तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। 68 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलने वाली 50 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी
को उसी दिशा में 50 किलोमीटर की चाल से चलने वाली 75 मीटर दूसरी रेलगाड़ी को पार करने में 75 मीटर लंबी, यहाँ लंबी नहीं लिखे, 75 मीटर लंबी दूसरी रेलगाड़ी को पार करने में कितना समय लगेगा। तो आप ध्यान से देखिएगा, दो कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान से देखिए। इस तरह क्वेश्चन आ जाएंगे, आप 4 डालेंगे तुरंत। ध्यान से, दो कॉन्सेप्ट है, उसको ध्यान से देखिएगा। अगर रेलगाड़ी समान दिशा से आ रही है, समान दिशा से, इस तरह, अगर इस तरह आती है गाड़ी, रेलगाड़ी दोनों इस तरह आ रही, एक ही दिशा में जा रही, एक ही दिशा में, देखिएगा लंबाई तो जुड़ेगी, L1 प्लस L2 ये तो जुड़ जाएगी, लेकिन स्पीड घट जाएगी, स्पीड S1 माइनस S2 रिलेटिव स्पीड वाला चाल इसमें लग रहा है, एवरेज S1 माइनस S2 मतलब कि समान दिशा में, इसको आप ध्यान दीजिएगा। अगर विपरीत, यहाँ विपरीत आ रहा है, विपरीत की बात कर रहा है, विपरीत उसी दिशा में समान दिशा की बात कर रहा है। अगर विपरीत आ जाए, विपरीत, यहाँ भी विपरीत नहीं, वो भी आप ध्यान से सुन लीजिए। विपरीत आ जाए, विपरीत का मतलब होता है सामने से एक रेलगाड़ी है, उसके सामने से दूसरी आमने सामने रेलगाड़ियां आ रही हो, तो L1 ये टाइम बराबर हो, टाइम ये बराबर टाइम होता है, बराबर टाइम, ध्यान से देखिए, ये टाइम होता है। दूसरा कॉन्सेप्ट L1 अगर विपरीत दिशा में, L1 प्लस L2 जुड़ जाएगा, स्पीड भी जुड़ जाएगी, S1 प्लस S2 स्पीड भी जुड़ जाएगी, बराबर टाइम होता है। ये समान दिशा के लिए होता है, ये समान दिशा की L1 प्लस L2 बाई S1 माइनस S2 बराबर T, बराबर टाइम। L का मतलब होता है लंबाई, S का मतलब होता है चाल, और T का मतलब होता है टाइम। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखिएगा। 68 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलने वाली 50 मीटर, एक L1 जी दे दिया 50, उसके बाद L2 हमको क्या दिया, L2 75 दिया है। तो हमारा सीधा है, अगर दोनों रेलगाड़ियों की जो भी लंबाई है उसको दोनों की जोड़ लीजिए, और फिर देखिए उसमें, देखिए विपरीत दिशा से आ रही है कि एक दिशा से आ रही है, एक ही दिशा से आ रही है। कह रहा है उसी दिशा में, तो कह रहा है समान दिशा में, तो स्पीड घट जाएगी, स्पीड घटेगी 68 में से 50 घट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, बराबर टाइम आएगा। ये तो हो जाएगा 7 5 12 125, और ये घट के हो जाएगा 68 में 50 गया, तो कितना आ जाएगा, 50 गया 18 आ जाएगा। 68 में 50 गया तो 18 आ जाएगा, 68 में 50 गया 18 आ जाएगा। 50, आपने एक चीज नोटिस की, क्या नोटिस किया, ये किलोमीटर पर आवर में है, ये मीटर में है, इसको हमको चेंज करना होगा। किलोमीटर 5/18 से मल्टीप्लाई किया जाता है, 5, ये 18 ऊपर चला गया, 18 से 18 कट गया, 25 पंचे 125, टाइम बराबर आ गया 25 सेकेंड, 25 सेकेंड आ गया आपका राइट आंसर, 4 नंबर 25 सेकेंड। आपको ना समझ में, एक बार फिर से बता देते, ये मीटर में था 50 मीटर 75 मीटर, इतना आपको समझ में। समान दिशा में चल रहे घट गई, लेकिन ये किलोमीटर में पर आवर में था, 5/18 से 5 और बटे ऊपर चला गया 18, 18 से 18 कट गया, 25 पंचे 125 सेकेंड आ गया। अब अगले क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। अब जैसे पिछला क्वेश्चन था उसी प्रकार क्वेश्चन है। 160 मीटर और 140 मीटर लंबी दो ट्रेनें समांतर रेल पथों पर विपरीत दिशाओं में आ रही हैं, तो अब स्पीड जुड़ जाएगी। दिशाओं में क्रमशः 77 किलोमीटर प्रति आवर और 67 किलोमीटर प्रति आवर की चालों से चल रही हैं, एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी। तो विपरीत दिशाओं से आ रही हैं, तो L1 प्लस L2 लगता है S1 प्लस S2 T, टाइम आता है। फिर तब S1 प्लस S2 L1 L2 जोड़ेंगे तो 300 हो जाएगा, 300 मीटर।
160 140 जोड़ेंगे पहली ट्रेन की लंबाई दूसरी ट्रेन की तो 300 हो जाएगा। और 67 77 जोड़ेंगे, 67 और 77 जोड़ेंगे, 7 दूनी 14, उसके बाद 7 6 13, 7 6 13 1 14, 144 आ गए। 144 किलोमीटर पर आर आया है। ये मीटर में, ये किलोमीटर पर आर में है, तो इसको हम 5/18 से मल्टीप्लाई मीटर पर सेकंड में 18 ऊपर चला जाएगा। 18 अट्ठे 144, 5 छंग 30, 5 छंग 30, 60/8 आ गया। अब इसको काटते हैं, आधा करेंगे 30, इसका आधा करेंगे 4, फिर आधा करेंगे, फिर आधा करेंगे 15/2 सेकेंड। अभी उत्तर नहीं मिल रहा है, तो 2 7 सही 1/2 सेकेंड। कैसे ये आया? तो 7 दूनी 14 1 15, 7.5 सेकेंड। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 2। अब अगले क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। अब तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपको लग रहा है बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन ये एक लाइन में आएगा इसका उत्तर। देखिएगा, क्वेश्चन पढ़ते हैं। 180 मीटर तथा 120 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां एक समांतर पटरियों पर एक दूसरे की दिशाओं में, मतलब आमने सामने, मतलब विपरीत दिशाओं से, क्रमशः 65 किलोमीटर पर आर तथा 55 किलोमीटर पर आर की गति से चल रही हैं। तदनुसार जब वे एक दूसरे को मिलेंगी तो कितना सेकंड बाद एक दूसरे को पूरी तरह पार कर लेंगी? ऑप्शन है 15 सेकंड, 6 सेकंड, 9 सेकंड, 12 सेकंड। देखिएगा, आप इससे पहले क्वेश्चन आप कर चुके हैं, इसी की तरह था। लंबाई लेंगे L1 प्लस L2, एक ही दिशा में आ रही है तो S1 प्लस S2 बराबर टाइम होता है, बराबर टाइम। L1 हमको 180 दिया है, L2 दिया है 120, मतलब 300। S1 S2 जोड़ लेंगे, 75, 65 5 70, 7 5 12, 120 किलोमीटर पर आर, 120 किलोमीटर पर आर। और ये मीटर में है। सिर्फ हमको किलोमीटर पर आर से मीटर पर सेकंड में चेंज करना रहता है, बस और कुछ नहीं रहता। 5/18 से गुणा करा देंगे, ये 18 ऊपर चला जाएगा, 5 छंग 30 हो जाएगा, 60 आएगा, 60 दूना 120 हो जाएगा, 2 नवा 18 हो जाएगा, तो 9 सेकेंड आ जाएगा उसका हमारा उत्तर। 9 सेकेंड। देखा कितनी जल्दी आ गया। सिर्फ आपको काटना है, और ये किलोमीटर पर आवर से आपको सिर्फ यूनिट्स का ध्यान रखना है। अगर आप यूनिट्स चेंज कर लेंगे तो आप रेल के क्वेश्चन हुए, बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चन हुए, समय कार्य और समय का नहीं, चाल दूरी समय का क्वेश्चन हुआ। आप यूनिट्स का ध्यान रखिए, क्वेश्चन आपसे बनेगा। बेहतरीन अप्रोच रखिए, क्वेश्चन आपसे जरूर बनेगा। अब अगले क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं, और लास्ट क्वेश्चन है वो। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। तो ये क्वेश्चन कुछ अलग है उन क्वेश्चन से, ये क्वेश्चन कुछ अलग है। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक रेलगाड़ी की लंबाई दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई की 5/4 है। आप देखते जाइएगा, बस क्वेश्चन आप पढ़िए और समझिए। क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश कीजिए, क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। अगर जब तक आपको क्वेश्चन ही नहीं समझ में आएगा तो आप जो क्वेश्चन है उसको बना ही नहीं सकते। तो पहले आप क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए, क्वेश्चन कह क्या रहा है। तथा वे दोनों क्रमशः 27 किलोमीटर प्रति आवर तथा 63 किलोमीटर पर आवर की चाल से समान दिशा में, एक ही दिशा में जा रही है, तो क्या स्पीड घटेगी, जा रही है। यदि वे एक दूसरे को 2 मिनट में पार कर जाती है, 2 मिनट में, अब टाइम भी बता दिया इसमें, तो अधिक लंबाई की रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी? तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, उन क्वेश्चन से अलग है। करा एक रेलगाड़ी की लंबाई, पहली रेलगाड़ी की लंबाई दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई का 5/4 है। यही तो कह रहा है, एक रेलगाड़ी की लंबाई दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई का 5/4 है। तो पहली और दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई का हम रेशियो बनाएंगे, तो बन गया 5/4। मतलब पहली रेलगाड़ी की लंबाई 5, दूसरी रेलगाड़ी की रेशियो में माने हैं, इसको आप x मान लीजिए, 5x 4x इतना मान लीजिए आप। फिर होता है ये लंबाई है, देखो लंबाई होता है L1 प्लस L2, और ये एक ही दिशा में S1 माइनस S2 बराबर टाइम दिया गया है। L1 L2 5 4 9x
उसके बाद ये 27 और 63, 27 में से 63 गया, समान दिशा में जा रही है, 63 में से 27 घटा देंगे, 7 6 13, 36 किलोमीटर प्रति आवर आ गया, पर आवर, 36 किलोमीटर पर आवर, 36 आ गया, 36 किलोमीटर पर आवर आ गया। और ये टाइम दिया गया 2 मिनट, मिनट को सेकंड में, 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 2 मिनट में 120 सेकंड, 120 सेकंड 2 मिनट को टाइम दिया गया है। अब इसको हम 5/18 से मल्टीप्लाई करा देंगे, 5 यहाँ 18 यहाँ चला गया, 18 दूना 36, उसके बाद 18 दूना 36, उसके बाद अब लिख लेते हैं 9/5 दूना 10, ये 5 दूना 10, 9 x है, ये 5 दूना 10, ये 120। अब काटिए, ये अब काटिए, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12 आ गया। अब नहीं कटेगा, x बराबर 440 में और 10 का गुणा करा देंगे, 400/3 आ गया, 400/3 मीटर आ गया, ये मीटर आ गया। अब क्या करना है हमको, सबसे बड़ी वाली गाड़ी कौन सी है, जो सबसे बड़ी होगी, ये 5x पहली गाड़ी सबसे बड़ी है, तो 5x का मान आ गया 5/400, 5 गुणे 400/3 गुणा करें 4 पंचे 20, 2000/3 मीटर आ गया। अब 2000/3 मीटर ऑप्शन में है ही नहीं, तो अब इसको हम सही और गलत, और इसको अब सही, 3 छंग 18 कैरी बचा 2, 3 छंग 18 फिर कैरी बचा 2, फिर 3 छंग 18 कैरी बचा 2, 666 सही, 2/3 मीटर, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में, अगर ना क्वेश्चन समझ में तो एक बार और हम समझा देते हैं, समझने की आप कोशिश कीजिएगा। कह रहा है पहली रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी की 5/4, तो रेशियो बना लिए, ये इधर, ये सेकंड वाली इधर आ गई, 5x 4x x मान लीजिए, और L1 इसको लंबाई है, ये L1 L2 जुड़ जाएगी 9x, और एक ही दिशा में जा रहे हैं, 27 में से 63 में 27 घट जाएगा तो आ जाएगा 36 किलोमीटर पर आवर में था। इसको 5/18, 5/18 ऊपर चला गया, और ये 2 मिनट लग रहा है उसको पार करने में, तो ये मिनट में था, इसको सेकंड में, 2 मिनट में 120 सेकंड, और ये 18 दूना 36, उसके बाद 9x 5 दूना 10 बराबर 120, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, तो ये ऊपर चला गया, मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, 3 नीचे चला, 400/3x का मान आ गया। कह रहा है हमको सबसे बड़ी वाली गाड़ी की लंबाई, तो सबसे बड़ी यही होगी, 5x 4x तो छोटी होगी ना, 4 से गुणा करा दे छोटा आ जाएगा, 5 से गुणा करा बड़ा आएगा, तो 5 से गुणा करा दिए, 666 सही, 2/3 मीटर। आई होप आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। हम उम्मीद करते होंगे कि आपको ये 10 के 10 क्वेश्चन बहुत अच्छी ढंग से समझ में आए होंगे। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना भाई, मेहनत लगती है यार। जय हिंद, नमस्कार।